बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी ने अब तक की अपनी जनसभाओं में लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया। केवल पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। रिपोर्ट देखिए। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली, मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। सियासी त्योहार मोदी का मिशन बिहार। जनता को सौगात, बिहार से संवाद। मोदी का मेगा शो, अन्नदाता की जय हो। सियासी हुंकार, डबल इंजन सरकार। मोदी की शपथ, बिहार का विजय पथ। यहाँ वादे हैं, दावे हैं, पोस्टर हैं, परचम है। यहाँ बयानों के बम हैं, आरोपों का दमखम है। यहाँ कट्टा है, यहाँ गदा है, यहाँ धोती है, यहाँ टोपी है, यहाँ बोली भी खरी खोटी है। चाणक्य की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन जारी है। पीएम मोदी किसी भी कीमत पर बिहार चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि बिहार की बूस्टर डोज यूपी के दंगल में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सके, ताकि मोदी का अजय अभियान जारी रह सके। बिहार में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर को कर्पूरी ठाकुर के गांव में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी सभा की शुरुआत की। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर तीखे तंज कसे। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभाओं में लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। बेगूसराय में अपनी जनसभा के दौरान जनता को बिहार के जंगल राज की याद दिलाई। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, कटिहार, आरा, नवादा, भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद, भभुआ में जनसभाएं की। पीएम मोदी ने इस बार हर दिन 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 2020 की तुलना में बिहार में ज्यादा समय दिया। 2020 के चुनाव में पीएम मोदी 4 बार बिहार आए थे। इस दौरान उन्होंने 12 जनसभाएं की थी, लेकिन 2025 के चुनावी संग्राम में पीएम मोदी 7 बार बिहार आए और 14 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिहार में जीत का शंखनाद करते हुए एक बार फिर एनडीए सरकार वाला नारा बुलंद कर दिया। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार
एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने बिहार में विकास की गति को नई उड़ान देने के मकसद से बिहार को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने की शपथ ले ली। पीएम मोदी ने बिहार के सबसे बड़े जनादेश का ऐलान कर दिया। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। केवल पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। गृह मंत्री शाह ने अपनी सभा की शुरुआत 17 अक्टूबर को छपरा के तरैया से की थी। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक अमित शाह ने 33 जनसभाएं की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने रोड शो भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सत्ता में वापसी के लिए बागडोर संभाल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह के निशाने पर लालू और राहुल ही थे। ये लालू जी, मैं पूछना चाहता हूं, लालू और राहुल को 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बने। दरभंगा के लिए क्या करा आपने? दरभंगा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर जीविका दीदियों को मिले 10,000 रुपए वापस लेने की चुनाव आयोग से शिकायत करने को लेकर भी तीखा हमला बोला। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। बिहार चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री शाह के ये दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन सरकार बनाना ही शाह का लक्ष्य है। दिल्ली से मगध की दूरी को कम करना ही शाह की प्रतिबद्धता है। मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। बिहार की सियासत में पीएम मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे से बीजेपी गदगद है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। फिलहाल देखना यह है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये मेहनत आगे क्या रंग लाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।